नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय शुभम सर में आपका स्वागत है। हम लोग मैथ में तो पढ़ रहे हैं स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट, लेकिन यूपी पीईटी का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है तो हम जो है आपको यूपी पीईटी का मॉक टेस्ट करवाएंगे, जिसमें अर्थमेटिक के 5 क्वेश्चन आने हैं और पाई चार्ट और ग्राफ के आगे और आने हैं, लेकिन अर्थमेटिक की केवल 5 क्वेश्चन आने हैं। तो हम आपको अर्थमेटिक वाला मॉक टेस्ट करवाएंगे, जिसमें आपको हम 10 से 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और इस मॉक टेस्ट की सीरीज को कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, आज की क्लास में मिक्स क्वेश्चन होंगे, जैसा कि आपने देख ही लिया थंबनेल में कि मॉक टेस्ट करवाएंगे, तो हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन करके आता रहेगा। बेसिक क्वेश्चन बताएंगे, केवल वही क्वेश्चन आपको बताएंगे जो यूपी पीईटी को लेके महत्वपूर्ण है। बाकी सभी एग्जामों में आ भी सकते, नहीं भी आ सकते, लेकिन हम जितने भी क्वेश्चन आपको करवाएंगे वो यूपी पीईटी के प्रैक्टिस सेट के ही करवाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपके सामने, लिखा हुआ है 5 के प्रथम 15 गुणजों का औसत क्या है। पहला प्रश्न है, देखिए आपके सामने लिखा हुआ 5 के प्रथम 15 गुणजों का औसत क्या है। औसत बताना है आपको। इस प्रश्न को कैसे करेंगे, देखो 5 का पहला गुणज तो 5 ही होगा, अगला गुणज क्या होगा 10 होगा, अगला गुणज क्या होगा 15 होगा, इसी तरह के 15 के बाद 20 होगा। इस तरह करते करते जो 15वां गुणज होगा 5 का, वो 15 बचे कितना होगा 75 होगा। इनका सबका क्या बताना है, औसत बताना है इन सभी का आपको। औसत बताना है तो एवरेज, देखो एवरेज बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या। एवरेज बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या। तो आप इन सभी संख्याओं को जोड़ करके 15 से भाग कर देंगे, क्योंकि टोटल कितने नंबर हैं, टोटल 15 नंबर हैं। तो औसत निकल जाएगा कुल योग बटे कुल संख्या, लेकिन हम उससे बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आप इन सभी संख्याओं को जोड़ना चाहते तो यहाँ से 5 को कॉमन कर लें, अंदर बचेगा 1 2 3 4, इस तरह करते यहाँ आ जाएगा 15। तो 1 से लेकर 15 तक की संख्याओं को जोड़ करके और जो 5 बाहर कॉमन किया था उससे गुणा करके भी आप अगर लगाएंगे तो लग जाएगा। लेकिन हम आपको शॉर्ट ट्रिक ये बताएंगे, अगर बीच का डिफरेंस हमेशा बराबर है, जैसे यहाँ पे डिफरेंस 5 का है, फिर 5 का है, फिर 5 का है, 5 का डिफरेंस हो या 2 का हो या 3 का हो या 4 का हो, बस डिफरेंस बराबर हो। अगर आपको औसत बताना है तो आप हमेशा पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए, सदैव आंसर औसत आ जाएगा। और 2 से कर दो भाग, इसको दोनों को जोड़ोगे 75, 5 कितना हो जाएगा 80, और 80 को 2 से भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कितना आएगा 40 आएगा। हम पहले ही आपको बता दिया कि यूपी पीईटी का क्वेश्चन है तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो हम बहुत टफ क्वेश्चन आपको नहीं करवाएंगे, और पहला मॉक टेस्ट है तो वैसे भी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं करवाएंगे। ठीक है, तो पहले प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, 5% का 8% कितने प्रतिशत है। क्वेश्चन लिखा हुआ है 5%, 8% का लिख दें, इसके बाद क्या नहीं, ठीक है 5%, 8% कितने प्रतिशत है, इसका क्या मतलब है। देखो जो 5% है, 8% कितने प्रतिशत है, 5% का 8% कितना प्रतिशत है। तो जब भी आपको ये बताना तो जिसके पीछे का लिखा होता है उसको लिखते हैं नीचे और दूसरी वाली संख्या को लिखते हैं ऊपर। इसका ये मतलब हुआ कि 5% का 8% कितना है, तो 8% उत्तर लिखो और 5% नीचे लिखो और 100 से कर दो गुणा। 100 से गुणा कर दोगे ये परसेंटेज से परसेंटेज का निशान कट जाएगा, 5 से काटोगे तो यहाँ हो जाएगा 20 और गुणा कर देंगे तो 8 दूनी 16। तो प्रश्न का सही उत्तर कितना आ जाएगा 160%। ऐसे ही क्वेश्चन पीटी के एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल आसान आसान थे।
कितना आएगा? 160% आएगा। सही है। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है आपका, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस जल्दी से क्वेश्चनों को कर लेंगे बस। तीसरा प्रश्न देखिए आपके सामने क्या है, लिखा हुआ है यदि, तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है यदि √32.4 और बटे में लिखा है √x बराबर में लिखा है 2 हो तो x का मान है, x का मान बताना है आपको। देखो लिखा हुआ रूट अंडर कितना 32.4 बटे में लिखा है √x बराबर में लिखा है 2 हो तो आपको x की वैल्यू बतानी है। x की वैल्यू क्या आएगी, कैसे करेंगे इस प्रश्न को? देखो इसको करने से पहले एक चीज़ समझो, जैसे मान लो आपके सामने लिखा हुआ √3 बटे में लिखा √2, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एक बड़ा सा रूट लगाओ और उसके अंदर लिख दो 3/2, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। उसी तरह से हम लोग इसको क्या लिख देंगे, देखो एक बड़ा सा रूट लगाएंगे और लिखेंगे कितना 32.4 और बटे में लिखेंगे x और बराबर में लिख देंगे 2। ये स्क्वायर हटाने के लिए करना क्या होगा कि दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, इस साइड भी और इस साइड भी, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर से ये वाला रूट कट जाएगा, तो बचेगा केवल क्या 32.4 और बटे में क्या बचेगा x और बराबर में क्या हो जाएगा 2 का वर्ग 4। x की वैल्यू आपको बतानी थी, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बराबर हो जाएगा 32.4 और बटे में हो जाएगा 4। 4 से भाग कर दोगे तो कितना 4×32 और दशमलव लगा दोगे 4×1=4, तो प्रश्न का सही उत्तर कितना आ जाएगा 8.1। सही है, समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और प्रैक्टिस सेट से लिखे हैं तो पीटी में आने वाले क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होंगे, जो अर्थमेटिक के 5 आने हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा प्रश्न लिखा हुआ है आपके सामने 3 सही 4/7 का 56% क्या होगा। 3 सही 4/7 का 56% क्या होगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, लगा लेंगे आप लोग। 3 सही 4/7 का 56% क्या होगा। पहले इसको सॉल्व कर दो, कितना देखो 7 × 21 और 21 4 कितना 25, 25/7 और इसका 56% निकालना है तो क्या कर दो 56/100, 25 से काट दो 25 चौको 100 और 7 से काट दो 7×56 और 4 से काट दो 4 दूनी 8। प्रश्न का सही उत्तर कितना 3 सही 4/7 का 56% कितना आएगा 2 आएगा। सही है। पांचवा प्रश्न देखेंगे अब। देखिएगा पांचवा प्रश्न लिखा हुआ है 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर, 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है यदि उनके वर्गों का योग, यदि उनके वर्गों का योग 369 है, 369 हो तो उन संख्याओं का योग क्या है, उन संख्याओं का योग है। चलिए बताइएगा इस प्रश्न का आंसर क्या है। 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर आपको 3 पता है, यदि उनके वर्गों
का योग कितना है? 369 है। तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? वर्गों का योग, वर्गों का योग, ठीक है। वो वर्गों का योग कितना है? 369 है। तो उन संख्याओं का योग क्या होगा ये बताना है आपको। देखो, दो तरीके हैं इसको करने के। अगर आप ये समझ पाए एक संख्या a है और एक b है तो दोनों का अंतर कितना है? 3 है। और दोनों संख्याओं के जो वर्गों का योग आपको पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो कितना है? 369 है। उनके वर्गों का योग पूछा गया है तो हमने एक संख्या a मानी, एक संख्या b मानी, दोनों का अंतर आपको 3 पता है तो हमने a माइनस बी बराबर लिख लिया है 3 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर लिख लिया है 369। आप या तो ऐसी दो संख्याएं ढूंढ लो जिनके बीच का अंतर 3 आ रहा हो और उनके वर्गों को अगर वर्ग करके उनका जोड़े तो 369 आ रहा हो। यदि आप ऐसी दो संख्याएं ढूंढ लेते हैं तो क्वेश्चन आप तुरंत कर लेंगे। अगर आप ऐसी दो संख्या नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप इसको कैसे करेंगे? देखो, आपको दो फार्मूले पते होंगे। एक तो क्या होगा? देखो, a प्लस बी का जो स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस में होता है b स्क्वायर प्लस में होता है 2ab, ये पता होगा आपको। एक फार्मूला और होता है a माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab, इससे भी लग सकता है। हम पहले आपको बेसिक तरीके से बताएंगे, फिर दोनों नंबर भी बताएंगे कि आप दोनों नंबर अगर सोच पाते तो क्वेश्चन को कैसे जल्दी कर सकते थे। अब देखिए, आपको अंतर पता है a माइनस बी की वैल्यू कितना है? 3। यहाँ पे रख के उसका स्क्वायर करना था तो हम सेकेंड वाले फार्मूले पे रख रहे हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, क्योंकि a माइनस बी की वैल्यू 3 है तो उसका स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। बराबर में आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? दोनों का योग 369 पता है। माइनस में क्या है? 2ab कर देंगे। ये वाला 9 इधर जाके घट जाएगा तो आपके सामने 2ab की वैल्यू हो जाएगी 360। 2ab की वैल्यू 360 इसी जगह पर रोक लो। बताना है आपको, जानते हो क्या? a प्लस बी की वैल्यू आपको बतानी है, दोनों संख्याओं का योग आपको बताना है। तो यहाँ से तो योग निकला नहीं। अगर आप ab की वैल्यू 2 से काट भी देंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, a इंटू बी की वैल्यू मिलेगी। अब आप इस वाले फार्मूले के ध्यान से देखें, जहाँ पे लिखा हुआ a प्लस बी का स्क्वायर बराबर में लिखा a स्क्वायर प्लस में लिखा b स्क्वायर प्लस में लिखा है 2ab। अगर आप चाहें तो ये वाला स्क्वायर हटा के पूरे के ऊपर एक ऐसा रूट लगा सकते हैं, और अगर पूरा रूट ऐसे लगा सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 369 आप यहाँ से देख के लिख लेते हैं। और 2ab की वैल्यू इसीलिए नहीं काटा था क्योंकि 2ab की वैल्यू रखनी थी, सीधा यहाँ कितना रख लो? 300 रख लो, 60। ये रूट के अंदर हो जाएगा और बराबर ये किसके है? a प्लस बी के। दोनों को जोड़ दोगे तो 3 3 600 और ये हो जाएगा कितना? 70 हो जाएगा, 729 होगा ये, क्योंकि देखो 9 हो जाएगा। हाँ, इधर लिख लेते हैं। देखो, ये हो जाएगा a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी कितना? रूट अंडर कितना? 729, क्योंकि देखो 9 रह जाएगा, 6 6 12 की 2 कैरी 1, 3 3 6 7 729। तो इसका मतलब है a प्लस बी की वैल्यू कितना हो जाएगी? 729 कितने का वर्ग है? 27 का है। तो a प्लस बी की वैल्यू कितना हो जाएगी? 27 हो जाएगी। 26 6 76 27 729, ठीक है। तो a प्लस बी की वैल्यू कितना आएगी? इस प्रश्न का सही आंसर आएगा 27। एक तरीका तो ये था कि आप पूरा फार्मूले को लेके चलें, लेकिन यदि आप ऐसा करते हो तो 1 मिनट में क्वेश्चन को नहीं लगा पाओगे। पेपर में यदि आपको ये क्वेश्चन जल्दी लगाना है तो आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने ही पड़ेंगे कि दोनों का अंतर कितना आ रहा हो? 3 आ रहा हो, और दोनों का वर्ग करके अगर जोड़े तो कितना आ रहा हो? 369 आ रहा हो। कैसे ढूंढेंगे? अगर इस वाली संख्या को 15 ले लें और 15 के बाद इस वाली को ले लें कितना? 12। अगर आप 15 से 12 घटा देंगे तो 12 13 14 15 आ जाएगा, और 15 का वर्ग अगर आप करेंगे तो 15 का वर्ग होगा 225 और 13 का वर्ग कितना होगा? 169। यदि आप इन दोनों को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? नहीं आएगा। 15 15 हम 225 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 14। नहीं आ रहा है तो क्या क्या मानना पड़ेगा? इसका मतलब 15 और 13 हम लोगों ने गलत माना है, 12 माने थे।
एक 15 माने थे, एक माने थे 12। हाँ तो फिर हो जाना चाहिए। 15 15 में कितना 225 और 12 का वर्ग कितना 144, 5 4 9 और 4 2 कितना 6 और 2 1 3। देखो सही हो गया है। इसका मतलब यदि आप a की वैल्यू 15 और b की वैल्यू 12 मान लेंगे तो 15 से अगर 12 घटाएंगे तो अंतर 3 आ जाएगा, और 15 का वर्ग होता है 225 और उसके बाद 12 का वर्ग होता है 144, दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 369। तो a प्लस b की वैल्यू पूछे तो 12 और 15 जोड़ देंगे तो 12 और 15 जोड़ोगे तो आ जाएगा 37। आप ऐसे भी ढूंढ सकते थे, ये पूरा प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर आप डिटेल से लगाते तो आपको ऐसे लगाना पड़ेगा। सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर ना। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों में शेयर भी करते रहें। 5 नंबर हो गए। देखो अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, मीना तथा मीरा की आयु का अनुपात 4:3 है तथा उनकी आयु का योग 28 वर्ष है। उनकी आयु का योग 28 वर्ष है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? ये प्रश्न है आपके सामने, इसका उत्तर आपको बताना है। 2 लोग हैं देखो, एक लोग का नाम मीना है तथा एक लोग का नाम मीरा है और उनकी आयु का जो अनुपात है 4:3 है वर्तमान को दर्शाता है। इसका मतलब इनकी वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 4:3 है और इनकी वर्तमान आयु का जो योग है वो कितना है 28 वर्ष है। और 8 साल बाद इन दोनों की आयु का जो अनुपात होगा वो आपको बताना है। अगर वर्तमान में देखेंगे तो मीना और जो मीरा है दोनों लोगों की आयु का अनुपात क्या है 4:3 है और दोनों लोगों की आयु का जो योग पता है वो कितना पता 28। तो इन दोनों को जोड़ लो तो कितना 4 3 7 यूनिट की जो वैल्यू है कितने के बराबर 28 के बराबर है। यदि 7 यूनिट की वैल्यू 28 के बराबर है, अगर आप दोनों में x लगाना चाहते हो तो जोड़ दोगे तो 7x बराबर 28 हो जाएगा, बात वही होनी है। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी 7 चौक 28। यदि 1 यूनिट की वैल्यू है कितनी, ये 4 नहीं है ये u है, ठीक है, छोटा सा लिख देते हैं। देखो ये u है यूनिट के लिए। 1 यूनिट की वैल्यू 4 के बराबर, तो 4 का गुणा इसमें कर दोगे तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16। यानी वर्तमान में मीना की जो आयु है कितनी है 16 वर्ष है। और इसको 4 से इसमें गुणा कर दोगे तो मीरा की कितनी हो जाएगी 12 वर्ष। ये वर्तमान में पता चल जाएगा। वर्तमान में जो मीना है इनकी आयु 16 वर्ष है और जो मीरा है उनकी आयु 12 वर्ष है। हमने पूछा है 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो 8 वर्ष ये लड़की भी बढ़ जाएगी और 8 वर्ष इनकी उम्र भी बढ़ जाएगी। दोनों को जोड़ दोगे 16 4 20 4 24 वर्ष की हो जाएंगी और ये हो जाएंगी 20 वर्ष की। इनका अनुपात बताना है, इसको सरल कर दो, 4 से काट दें, 4 पंचे 20 और 4 छंग 24, यानी 8 साल बाद मीना और मीरा की जो आयु का अनुपात है वो कितना हो जाएगा 6:5 हो जाएगा। सही है। देखो नोट कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कौन सा 7 नंबर ना। चलिए अगला 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने,
किसी संख्या में से 15 घटाने पर संख्या में 80% की कमी हो जाती है। संख्या का 40% क्या है? संख्या का 40% क्या है? ठीक है, देखिए क्या बताना है आपको। किसी संख्या में से 15 घटाने पर संख्या में 80% की कमी हो जाती है। संख्या का 40% क्या है? यदि आप एक संख्या से 15 घटा देते हैं तो संख्या में 80% की कमी हो जाती है। इसका ये मतलब है कि जो 15 है वो 80% की वैल्यू है, और कोई भी संख्या अपने आप में कितना होती है? 100% होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, देखो ये जो 15 है ये कितने के बराबर है? 80% के बराबर है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कुछ लोग इसको ऐसे लिख देंगे, देखो कि जो 80% की वैल्यू है वो कितने के बराबर है? 15 के बराबर है। और कोई भी संख्या अपने आप में होती है 100%। तो 100% की वैल्यू निकालना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा? इसको लिखना पड़ेगा 15/80 और गुणे में 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको संख्या मिलेगी, लेकिन हमको संख्या नहीं चाहिए, हमको उस संख्या का 40% चाहिए। तो इसको सॉल्व मत करो, इसी जगह छोड़ दो। ये संख्या थी आपकी, संख्या क्या है आपकी? 15/80 गुणे में 100, ये आपकी संख्या है। और इसका आपको 40% निकालना है, तो गुणे में लिख दो 40/100। और जैसे ही 40/100 लिखोगे ये 100 से 100 कट जाएगा, 40 से काट दोगे 40 दूना 80, और 2 से काट दोगे 15 को, तो कितना आ जाएगा? 7.5। तो प्रश्न का सही उत्तर कितना आ जाएगा? 7.5। एक संख्या से 15 घटाया गया था तो 80% की कमी आ गई। इसका मतलब 80% की वैल्यू 15 के बराबर है। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो मूल संख्या मिल जाएगी आपको। तो हम निकाल दिए हैं 15/80 गुणे 100। ये संख्या, इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि संख्या हमसे पूछी नहीं गई, संख्या का 40% पूछा गया था। तो हमने 15/80 गुणे 100 किया तो संख्या हो गई, उसका 40% निकालना था, 40/100 कर दिया है। ये 100 से 100 कट जाएगा, 40 से 2 बार में चला जाएगा 80, 2 से 15 को भाग करोगे आ जाएगा 7.5, जो कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा नंबर था? ये 7वां। अगला देखेंगे हम लोग 8वां नंबर प्रश्न। आठवां प्रश्न क्या है, देखो 8वां प्रश्न लिखा हुआ है 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि दो संख्याओं लिख लो, यदि दो संख्याओं 45 और 55 को छोड़कर लिख दो या हटा कर लिख दो, ठीक है। 45 और 55 को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आपको बताना है। देखो 50 संख्याओं का औसत आपको 38 बता ही दिया गया है।
दो संख्याओं जिनमें से एक 45 और एक 55 को अगर छोड़ दिया जाए तो दो संख्याएं कम हो जाएंगी, जो 50 थी 50 की बजाय 48 ही रह जाएंगी। तो जो शेष संख्याएं बची उनका औसत क्या होगा? औसत का फार्मूला होता है औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। यदि आप नंबर को एवरेज से गुणा कर देते हैं तो आपको हमेशा टोटल मिलेगा। नंबर कितने हैं? 50 संख्याएं, और इनका एवरेज कितना है? 38। दोनों को गुणा करेंगे तो आपको योग मिल जाएगा 50 संख्याओं का। गुणा करोगे देखो 0 हो जाएगा, और 5 8 कितना हो जाएगा? 40, और 5 3 15 16 17 18 19 तो हो जाएगा इनका योग। कह रहे हैं कि दो संख्या हटानी है, और वो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? एक संख्या 45 है और एक संख्या 55 है। 45 55 कितना? 100। तो यहाँ से कितना घटा लो? 100। 100 कहाँ से है? यहाँ से दो संख्याएं हटेंगी, क्योंकि संख्या क्या क्या थी? एक संख्या थी 45 और एक संख्या क्या है? 55। दोनों को जोड़ोगा तो आएगा कितना? 100। ये दोनों संख्याएं थी 45 और 55, दोनों को जोड़ा तो आया 100। तो 1900 से 100 घटा देंगे तो योग कितना बचेगा? जो योग पहले 1900 हुआ करता था वो 1800 हो जाएगा, और 50 में से दो संख्याएं कम पड़ गई, जिसका मतलब है कि 48 संख्याओं का योग आपके सामने कितना आ गया है? 48 संख्याओं का योग आ गया 1800। और आपको बताना क्या है? एवरेज बताना है इसका। तो एवरेज बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या, और कुल योग आपके सामने कितना है? 1800। इसको भाग करना है कितने से? 48 से। कितने से काट ले? पहले 4 से कट जाएगा, काट लो। 4 × 9 4, 4 दूना 8, और 4 से भाग करो कितना? 4 चौक 16, 17 18, 4 पंचे 20, 0। 12 से भाग कर लो, 12 दून 24, 12 चौक 48 ज़्यादा हो जाएगा। 12 तय कर लो 36, और 36 4 40, तो 12 सतह कितना? 12 8 96 कर लें, ज़्यादा हो जाएगा। 12 सतह कर लो 84, और 12 सतह 84, तो बचेगा कितना? दशमलव लगाएंगे। 12 सतह 84 और 12 पंचे 60, कितना आ जाएगा? 37.5। इसका सही उत्तर आ जाएगा। शेष संख्याओं का जो औसत बचेगा वो कितना बचेगा? 37.5। अगला देखेंगे 9वां नंबर प्रश्न। लिखा हुआ है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। इनमें से सबसे बड़ी सम संख्या क्या है? इनमें से सबसे बड़ी सम संख्या क्या है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। देखिए, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत आपको 27 पता है। अगर आपको औसत 27 पता है और ये 4 संख्याओं का औसत है, तो आप 27 को 4 से गुणा कर देंगे तो 4 संख्याओं का योग पता चल जाएगा। और ये कैसी संख्याएं हैं? सारी की सारी सम संख्याएं हैं। सम संख्याएं कैसी होती हैं? सबसे छोटी सम संख्या 2 है, 2 से अगली 4 है, और 4 से अगली 6 है। अगर आप 2 से 4 पे जाएं और 4 से 6 पे जाएं तो आप देखेंगे कि आप 2 में 2 जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 4 मिलेगा, और 4 में फिर 2 जोड़ेंगे तो मिलेगा 6। इसका मतलब है यदि आप किसी भी सम संख्या में 2 जोड़ते हैं तो अगली सम संख्या मिलती है, और यदि आप किसी सम संख्या से 2 घटाते हैं तो पिछली सम मिल जाएगी। तो यदि आप पहली संख्या x मानते हैं तो इसका मतलब है दूसरी संख्या आपको इससे 2 ज़्यादा मानना पड़ेगा, तो x + 2। तीसरी संख्या क्या होगी आपकी? x + कितना? 4। और चौथी संख्या क्या होगी? x + 6। बराबर में इसका योग लिख सकते हैं, लेकिन ये औसत है 4 संख्याओं का, तो 27 को 4 से गुणा कर देंगे तो ये 4 संख्याओं का योग बन जाएगा, और ये सभी संख्याओं को आपस में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे।
1 2 3 4, तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4x और 6 4 10 2 12, प्लस में लिख देंगे 12, बराबर में क्या कर देंगे 7 चौक कितना 28 की 8, और कैरी कितना बचेगा 2, और 4 दूनी 8 2 10, आ जाएगा 108। 108 से ये 12 घटा देंगे तो 8 4 12, बचेगा इधर 96, और बराबर में लिख देंगे 4x बराबर 96, 4 से काटोगे तो 24 चौको 96, x की वैल्यू कितना आ जाएगी 24। सबसे छोटी सम संख्या पूछते तो 24 ही आती, हमसे पूछी क्या गई थी, हमसे पूछा गया था सबसे बड़ी सम संख्या। सबसे बड़ी सम संख्या क्या है x + 6, तो यहाँ लिख देंगे सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या क्या हो जाएगी x + 6, और x की वैल्यू क्या लिख देंगे 24, और 24 से कितना हो जाएगा 30, तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या आ जाएगी 30 आ जाएगी। ये इसका डिटेल में मेथड था। अगर आप इसको कम समय में करना चाहते तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे, देखो यदि 4 संख्याएं ही हैं, औसत 27 पता है, औसत का एक मतलब ये भी होता है कि औसत का मतलब होता है बीच का नंबर। बीच का नंबर कैसे, अगर 4 संख्याएं हैं तो बीच का नंबर निकालना थोड़ा सा कठिन है। यदि अगर 5 संख्याएं होती तो हम लोग बीच का नंबर आसानी से निकाल सकते हैं। यदि ये 4 संख्याएं तो बीच की संख्या यही कहीं पर आएगी, 2 इधर 2 इधर इनके बीच में आएगी, और इसका मतलब औसत बीच का नंबर होता तो यहाँ पे 27 है। 27 से पहले पढ़ने वाली सम संख्या क्या थी 26 थी, और 26 से पहले क्या थी 24 थी, और 26 से अगली क्या होगी 26 27 28 होगी, और इससे अगली 30 होगी। तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या आती 30 इस प्रश्न के लिए, और सबसे छोटी सम संख्या इस प्रश्न के लिए क्या आती 24 आती। यदि आपको ये पता था कि औसत का मतलब होता है बीच की संख्या, ये जब हम औसत वाला चैप्टर करवाएंगे तो आपको डिटेल से बताएंगे। सही है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर। दस नंबर प्रश्न देखेंगे क्या लिखा है। लिखा हुआ है यदि किसी भिन्न के अंश को 20% कम तथा हर को 10% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 16/55 हो जाएगा। तो भिन्न क्या है, तो भिन्न क्या है देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि किसी भिन्न के अंश को 20% कम तथा हर को 10% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 16/55 हो जाएगा। तो वो भिन्न क्या है, आप कोई एक भिन्न मान लें। यदि आप एक भिन्न मान लेते हैं x/y, अंश में बोला है कि 20% कम करना है। 20% कम करने को बोले तो कभी भी परसेंटेज में कम करना हो तो हमेशा 100 से घटाते हैं, और बढ़ाना हो परसेंटेज में तो हमेशा 100 में बढ़ाते हैं। बोला गया है कि अंश को हम 20% कम करने वाले हैं, तो अंश कितना रह जाएगा 80% रह जाएगा। तो अंश में कितने से गुणा कर दो 80% से, और कह रहे हैं कि हर को हम 10% बढ़ाने वाले हैं, तो 100 में जोड़ के लिख दो 110%। जब हमने अंश को 20% कम किया तो 80% रह गया, और हर को 10% बढ़ाया तो 110% हो गया। तब कह रहे हैं कि आपको प्राप्त क्या होगी, कौन सी भिन्न 16/55 प्राप्त होगी। तो हमने बराबर में लिख दिया 16/55। यहाँ से x y की वैल्यू निकाल देते हैं, और x/y जो आएगी वही हमारे लिए क्या हो जाएगी प्रारंभिक भिन्न हो जाएगी। आप ये परसेंटेज के निशान से परसेंटेज का निशान काट दें, ये 0 से 0 काट दें, 8 से काट देंगे तो 8 दूनी हो जाएगा 16, और 11 से काट देंगे तो 11 × 5 हो जाएगा 55। ये 5 इधर गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 5x, और ये वाला 2 इधर करा देंगे तो कितना हो जाएगा 2y। यहाँ से आपके सामने x की वैल्यू कितना हो जाएगी 2, और y की वैल्यू कितना हो जाएगी 5।
हो जाएगी। और आपसे x बटे वाई हमने भिन्न को माना था, तो x बटे वाई का मतलब है कि 2/5, क्योंकि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5 है, तो x बटे वाई हमने भिन्न माना था, तो इसका मतलब वो प्रारंभिक भिन्न क्या रहा होगा, 2/5 रहा होगा। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा होगा नहीं कि आपको समझ में ना आ रहा होगा, प्रॉपर आपको समझ में आ ही रहा होगा, ये मान के चल रहे हैं हम। ठीक है, अगला प्रश्न है 11 नंबर। ग्यारह नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 11 नंबर प्रश्न ये है, यदि x का मान y से 25% कम है, यदि x का मान y से 25% कम है, तो y का मान x से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है, ये बताना है आपको। ठीक है, लिखा हुआ यदि x का मान y से 25% कम है, तो y का मान x से कितने प्रतिशत अधिक है। बेहद आसान प्रश्न है, देखो लिखा हुआ x का मान y के मान से 25% कम है, तो 25% कम है, तो आप y की वैल्यू जो आपकी इच्छा है आप वो लिखिए, बस y से 25% कम करके x की वैल्यू लिखना है। तो हम यहाँ 100 लिख लेंगे, तो हम आसानी से उसका 25% घटा के यहाँ लिख देंगे कितना, 75 लिख देंगे, क्योंकि 100 का 25% घटाने का मतलब है कि 100 से 25 घटा के लिख दो तो आ जाएगा 25% कम। अब कह रहे हैं कि y का मान x से कितने प्रतिशत अधिक है, y का मान 100 है और x का मान है कितना, 75, तो कितना अधिक है, देखो 25 अधिक है। तो हमने पूछा कितने प्रतिशत अधिक, तो जितना अधिक है वो ऊपर लिखो, और किससे अधिक है, 75 से 25 अधिक है 100, तो जितना अधिक है वो ऊपर लिखो, और किससे अधिक है, 75 से, और गुणे में कर लो 100, तो आपका उत्तर आ जाएगा क्या, y का मान x से मान से कितने प्रतिशत अधिक है। आपको वृद्धि का प्रतिशत बताना है, और प्रतिशत में जब भी बताते हैं 100 से गुणा करते हैं, 25 से 75, और 100 को जब 3 से गुणा करते हैं, सॉरी 3 से भाग करते हैं, तो कितना आता है, 33 सही 1/3 या 33.33%। सही है, प्रश्न का सही उत्तर आएगा 33 सही 1/3%। 11 नंबर प्रश्न भी हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 12 नंबर प्रश्न। चलिए देखिए 12 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 3 गुनी है, 3 गुनी है, तथा उनका योगफल 20 है, तो संख्याएं क्या हैं, तो संख्याएं हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है आज के। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है तथा उनका योगफल 20 है, तो संख्याएं क्या है, ये आपको बताना है। एक संख्या पहली
पहली दूसरी मानो, ये पहली संख्या लिख लो, एक दूसरी संख्या, दो संख्या है। कह रहे हैं जो एक संख्या है वो दूसरे से कितना गुनी है, 3 गुनी है। तो आप यहाँ पे जो लिखना चाहते हैं वो लिख ले, बस उसका 3 गुना करके इधर लिख दे, तो एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी हो जाएगी। यदि आप यहाँ 1 लिखना चाहते हो तो यहाँ 3 लिख देना, यहाँ 2 लिखना चाहते हो तो यहाँ 6 लिख देना, यहाँ पे 6 लिखना चाहते हो तो यहाँ 18 लिख देना, यहाँ पे 12 लिखना चाहते हो तो यहाँ पे 36 लिख देना, बस 3 गुना कर देना। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 और यहाँ पे ले लेते हैं 3, यानी एक संख्या 3 है और 1 है, और ये यूनिट में है। तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 1 4, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 के बराबर। क्योंकि दोनों संख्याओं का योग आपको कितना पता है, 20 पता है। तो एक यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी वो 4 से काटेंगे कितना, 4 पंचे 20। एक यूनिट की वैल्यू यदि 5 है तो एक संख्या कितना हो जाएगी, 5 नहीं 15, एक संख्या 15 हो जाएगी, एक संख्या हो जाएगी 5 1 5। तो वो दोनों नंबर क्या है, 15, 5, ये दोनों संख्याएं हैं। सही है, आसान रहा होगा बिल्कुल। अगला देखेंगे 13 नंबर प्रश्न। तेरह नंबर प्रश्न देखिए क्या है, लिखा हुआ है 905। 905 का 14% और प्लस में क्वेश्चन मार्क बराबर यदि 287 है तो क्वेश्चन मार्क का मान क्या है। क्वेश्चन मार्क का मान बताना है आपको कि कितना आएगा। लगाइए इसको जरा। लिखा हुआ है 905 का 14%, तो 14/100 लिख लो। 905 का 14% और प्लस में यदि क्वेश्चन मार्क को जोड़ लेते हैं तो आता है कितना, 287। यही आता है। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बताना, बस इसको सॉल्व कर दो। कितने से काट दें, 5 से काट दें। 5 से काटोगे 5 दूना 10, और इधर काटोगे तो 5 1 5 और 5 8 40 और 5 1 5। 2 से काट लोगे यहाँ हो जाएगा 10, और 2 से काट दोगे 2 7 कितना, 14। नीचे हो जाएगा 10, ऊपर हो जाएगा 7। अब कटेगा नहीं, 7 से गुणा करवा लो। 7 1 7 और 8 7 56 की 6, कैरी बचेगा 5, और 7 1 कितना, 7 8 9 10 11 12, 1267 आएगा। 10 से करना है विभाग तो एक अंक पे दशमलव लगा दो, क्योंकि किसी भी संख्या को 10 से भाग करने का मतलब कि इकाई के अंक की तरफ से एक अंक पे 0 लगा दो, सॉरी दशमलव लगा दो। और क्वेश्चन मार्क बराबर में कितना लिखा है, 287। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है तो आप क्या करें, 287 से घटा लें 126.7। 126.7 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 10 में से जाएगा 3 तो बचेगा, सॉरी 10 में से जाएगा 7 तो बचेगा कितना, 3। एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। फिर यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 6 जाएगा तो बचेगा यहाँ 0। और फिर गलत तो नहीं घटा रहे हैं, फिर 8 में से घटा देंगे कितना, हाँ ठीक है, 8 में से घटा देंगे 2 तो बचेगा 6, और 2 में से 1 घटा देंगे तो बचेगा 1, यानी 160.3 किसका मान है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 160.3। आप सभी प्रश्न का आंसर बता पा रहे होंगे क्योंकि आज के सभी प्रश्न बहुत इजी हैं। अगला हम लोग देखेंगे 14 नंबर प्रश्न क्या है, चौदह नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, देखो 30 संख्याओं का औसत 20 है। 30 संख्याओं का औसत 20 है तथा अन्य 20 संख्याओं
अन्य 20 संख्याओं का औसत 30 है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या है? तो सभी संख्याओं का औसत क्या है? ये प्रश्न है, इसका उत्तर बताना है आपको। देखो अभी बताए थे यदि आप नंबर का एवरेज में गुणा करते हैं तो आपको टोटल मिल जाता है। पहले लिखा है 30 संख्याएं हैं, यानी नंबर 30 है जिनका औसत कितना है? 20 है। गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। फिर कह रहे हैं कि अन्य 20 संख्याएं हैं, तो अगली बार नंबर 20 है और उनका औसत कितना बता रखे हैं? 30 बता रखे हैं। गुणा कर देंगे फिर से कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 30, 20, 50, क्योंकि सभी संख्याओं का औसत पूछा गया है। तो 30 नंबर पहले थे, 20 नंबर और हो गए, तो 30, 20, 50 नंबर हो गए और इन सभी का औसत कितना हो, योग कितना हो गया है? 6, 6, 1200। 50 संख्याओं का योग आपको 1200 पता है और आपको बताना क्या है? इनका औसत। तो एवरेज निकाल देंगे, लिख देंगे 1200 और बटे में कर देंगे 50। 0 से 0 काट दोगे, 5 से काटोगे तो कितना? 5 दूनी 10 और 5 चौको 20। तो प्रश्न का सही उत्तर कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। सही है। अब हम लोग करेंगे आज का लास्ट प्रश्न 15 नंबर। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी आपको क्वेश्चन बता सकें। पंद्रह नंबर प्रश्न देखिए क्या है। लिखा हुआ ए के पास 20 से 20% अधिक धन है, अधिक धन है, और सी के पास बी से 20% कम धन है, 20% कम धन है। तो बताना है आपको कि ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है, कितने प्रतिशत अधिक धन है। क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा तो हम एक बार पढ़ रहे हैं। देखिए ए के पास बी से 20% अधिक धन है और सी के पास बी से 20% कम धन है। तो बताना क्या है आपको कि ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है, ये बताना है आपको। तीन संख्या है, एक संख्या ए है तो आप एक संख्या ले लो ए, और एक संख्या आपके सामने क्या है? बी, तो एक संख्या ले लो बी, और अगली संख्या है आपके सामने तो आप अगली संख्या ले लो सी। सही है। लिखा क्या था कि ए के पास बी से 20% अधिक धन है, तो ए के पास बी से 20% अधिक धन होने का मतलब है कि यहाँ पे जो संख्या होगी उससे 20% ज़्यादा इधर होगा, तो 20% धन इसके पास है। और कह रहे हैं कि सी के पास जो है बी से 20% कम धन है, तो यहाँ पे 20% कम धन होगा। अब बी के पास एक ऐसी वैल्यू लिखनी है जिसका 20% बढ़ा के इधर लिखना है और 20% कम करके इधर लिखना है, क्योंकि ए के पास बी से 20% ज़्यादा धन है और सी के पास बी से 20% कम धन है। यही तो कहा गया है। यदि आप यहाँ पर 100 लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन में जिस संख्या को मानना हो 100 ही मानते हैं। 100 मानोगे 20% ज़्यादा है तो यहाँ लिखोगे 120 और यहाँ पे लिखोगे 20% कम यानी 80। यही तो करेंगे। और आगे लिखा है कि ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है। ए के पास सी के पास से कितने प्रतिशत अधिक धन है, ये जानने के लिए पहले तो ये जानो कि कितना अधिक धन है। इनके पास 80 रुपये, इनके पास है 120 रुपये, इसका मतलब इनके पास 40 रुपये ज़्यादा है। किसके पास? ए के पास सी की तुलना में 40 रुपये ज़्यादा है, और बताना है कितने प्रतिशत अधिक धन है।
तो आपको वृद्धि प्रतिशत में बतानी है। जब भी आपको वृद्धि प्रतिशत में बतानी हो तो जितनी वृद्धि यानी जितना ज़्यादा हो उतना ऊपर लिखो। ए के पास बी से कितना ज़्यादा धन है, 40 ज़्यादा, और किससे ज़्यादा है, 80 से ज़्यादा है, और गुणे में क्या कर दो, 100 कर दो। 40 से बांटो, 40 दूना 80 और 2 से काट दो, 2 पंचे 10, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर कितना आ जाएगा, 50%। ए के पास सी की तुलना में 50% ज़्यादा धन है। सही है, इस प्रश्न का सही उत्तर कितना आएगा, 50% आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको थोड़ा बहुत समझा पाए होंगे। यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका और समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहें। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।